देखो यार, अगर तुम लोग विल ऑस्प्रे के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे के ट्रिपल एच को मॉक करने के बाद ऑस्प्रे के प्रोमो का रियल प्लान रिवील हो चुका है। एडब्ल्यू में ऑल इन के ब्रॉल फुटेज रिवील होने के बाद जैक पेरी एडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉ बन चुके गए। एडब्ल्यू के ऑल इन के ब्रॉल फुटेज रिवील होने के बाद बैक स्टेज के ऊपर काफी ज्यादा ड्रामा हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच को लेकर टोनी खान का माइंड सेट सामने आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो की। बात करें अगर यहाँ पर एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो की, तो गाइस आप लोगों ने ये तो देखा होगा, आज यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू के ऑल इन के ब्रॉल फुटेज को रिवील करने के बाद विल ऑस्प्रे एडब्ल्यू के डायनामाइट पर अराइव होते गए और वो यहाँ पर उनके प्रोमो के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच को मॉक करते गए। और 3 दिन पहले ट्रिपल एच के विल ऑस्प्रे को मॉक करने के बाद आज यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे यहाँ पर ट्रिपल एच को करारा जवाब देते गए। और गाइस यही अब ऑस्प्रे के इस प्रोमो को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही गई, जहां पर बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस ऑस्प्रे को मॉक करने की कोशिश कर रहे गए। अब यहाँ पर विल ऑस्प्रे के इस प्रोमो के ओरिजिनल आइडिया को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गई। गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज से यह अपडेट आ रही गई कि विल ऑस्प्रे ओरिजिनली इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर उनके प्रोमो के अंदर ट्रिपल एच को मॉक नहीं करने वाले थे। और गाइस एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ऑस्प्रे ने उनके प्रोमो में ट्रिपल एच को लेकर जो भी बातें कही वो ओरिजिनली विल ऑस्प्रे का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। और ऑस्प्रे बेसिकली डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर सिर्फ ब्रायन को लेकर बात करने वाले थे। बट गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जब शो शुरू होने से पहले ऑस्प्रे बैक स्टेज एरिया पर अराइव हुए, तो गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने किसी के द्वारा ऑस्प्रे को यह बोला गया कि वो यहाँ पर ट्रिपल एच को मॉक करे। और क्योंकि ट्रिपल एच ने 3 दिन पहले ऑस्प्रे को मॉक करने की कोशिश की, तो गाइस एडब्ल्यू के मैनेजमेंट में किसी के कहने की वजह से ऑस्प्रे ने उनके प्रोमो में ट्रिपल एच को रोस्ट किया, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा जस्टिफाइड है। बट गाइस यहाँ पर अब ये बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि विल ऑस्प्रे ने जानबूझकर अपनी तरफ से ट्रिपल एच को जानबूझकर मॉक नहीं किया है। और बेसिकली एडब्ल्यू के मैनेजमेंट के कहने पर विल ऑस्प्रे ने ट्रिपल एच को मॉक किया है। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि विल ऑस्प्रे को 100% ट्रिपल एच की फालतू बातों का जवाब देना चाहिए था। बट गाइस अगर यहाँ पर ऑस्प्रे ये जवाब इंटरनेट पर देकर एडब्ल्यू के लाइव टेलीविजन पर ना देते तो यहाँ पर ये चीजें ज्यादा बेहतर रहती। बट गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे के इस प्रोमो के बाद अब एडब्ल्यू के ऑल इन के फुटेज को लेकर भी एडब्ल्यू के अंदर बहुत सारा ड्रामा हो चुका है। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। आज यहाँ पर एडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू ने उनके ऑल इन के ब्रॉल फुटेज को रिवील किया। और एडब्ल्यू के इस फुटेज के रिवील होने के बाद सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि जो लोग यहाँ पर एडब्ल्यू के शो पर क्राउड में अरीना में बैठे हुए थे, वही लोग एडब्ल्यू को सपोर्ट ना करके बल्कि सीएम पंक के नेम को चैंट कर रहे थे। और जैसा कि मैं आपको पिछले 5 दिनों से लगातार बोल रहा था कि एडब्ल्यू के इस फुटेज को एयर करने के बाद इससे यहाँ पर सीएम पंक को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा ये चीज एडब्ल्यू पर बैकफायर करने वाली गए। एडब्ल्यू के फुटेज के एयर होने के बाद अब डेव मेल्जर ने फाइनली यहाँ पर एडब्ल्यू के फुटेज को लेकर उनका रिएक्शन दिया है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर जो एडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर है, वो यहाँ पर बेसिकली उनके पॉडकास्ट पर ये कहते गए कि एडब्ल्यू कंपनी को लाइव टेलीविजन के ऊपर फुटेज को एयर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी की रिपुटेशन खराब हो रही गई। और एडब्ल्यू के फुटेज के एयर करने के बाद जिस तरीके से क्राउड ने सीएम पंक को सपोर्ट किया, वो यहाँ पर डेफिनेटली एडब्ल्यू पर भारी पड़ने वाला है। और गाइस मेल्जर ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू कंपनी को इस पूरे सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए था। बट गाइस एडब्ल्यू के फुटेज को एयर करने के बाद एडब्ल्यू कंपनी के बैक टू बैक विल ऑस्प्रे के प्रोमो के द्वारा ट्रिपल एच को मॉक करने के बाद अब डेफिनेटली एडब्ल्यू कंपनी को इंटरनेट पर काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। और गाइस मेल्जर ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू कंपनी ने ये जो फुटेज एयर किया है, ये यहाँ पर एडब्ल्यू पर काफी भारी पड़ेगा। डेव मेल्जर के अलावा एक और बड़े न्यूज सोर्स और रेसलिंग इंडस्ट्री के बाहर वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया आर्टिकल फोर्ब्स के द्वारा भी एडब्ल्यू के आज डायनामाइट शो को लेकर एक आर्टिकल निकाला जाता है, जहां पर फोर्ब्स बेसिकली उनके आर्टिकल के अंदर एडब्ल्यू कंपनी को रोस्ट करती गए। और फोर्ब्स उनके आर्टिकल में एडब्ल्यू के रिव्यू के अंदर ये लिखती गए कि सीएम पंक ने ऑल इन के ब्रॉल के अंदर जंगल बॉय जैक पेरी को हरा दिया है, जो बेसिकली एक तरह से एडब्ल्यू को मॉक करना होता है। बट गाइस यहाँ पर डेव मेल्जर और फोर्ब्स के बाद काफी सारे एडब्ल्यू के हेटर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन के द्वारा भी एडब्ल्यू कंपनी को ट्रोल करने के लिए एडब्ल्यू के विकिपीडिया तक को एडिट कर दिया जाता है। और गाइस आज यहाँ पर एक टाइम पर जब मैंने विकिपीडिया चेक किया, तो गाइस विकिपीडिया के अंदर कुछ लोगों ने विकिपीडिया
विकिपीडिया को एडिट करके सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी का सीईओ बना दिया था, तो वहीं कुछ लोगों ने विकिपीडिया के अंदर सीएम पंक को एडब्ल्यू का गॉडफादर लिखा। और गाइस बेसिकली यहां पर एडब्ल्यू के पूरे फुटेज के रिवील होने के बाद अब हर जगह एडब्ल्यू कंपनी को यह चीज भारी पड़ रही है। वेल गाइस अब जबकि ये फुटेज रिवील हो चुका है तो फाइनली यहां पर यह भी सामने आ चुका है कि एडब्ल्यू के इस फुटेज को रिवील करना ओरिजिनली यहां पर किसका आइडिया था। वेल गाइस ये बात तो मैंने आपको 3 दिन पहले ही बताई थी कि सीएम पंक ने एमएमए आवर पर जब उनका इंटरव्यू दिया था तो पंक के इंटरव्यू के बाद टोनी खान पर्सनली काफी नाराज थे। और अब यहां पर यह रिवील हो चुका है कि एडब्ल्यू के आज डायनामाइट शो के ऊपर जिस आदमी के कहने पर फुटेज को एयर किया गया वो और कोई नहीं बल्कि खुद यहां पर टोनी खान थे। और गाइज आप लोग ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक होने वाले हो कि ओरिजिनली जब एडब्ल्यू के अंदर इस फुटेज को एयर करने का डिसीजन लिया जा रहा था तो यंग बक्स ओरिजिनली इस डिसीजन के अंदर शामिल नहीं थे। और यंग बक्स ओरिजिनली ये चाहते थे कि एडब्ल्यू सीएम पंक का कोई भी रेफरेंस ना दे और एडब्ल्यू कंपनी ब्रॉल के फुटेज को ना शेयर करे। बट गाइज क्योंकि टोनी खान एडब्ल्यू कंपनी के ओनर है तो गाइज इसीलिए टोनी खान ने उनकी मनमर्जी की और टोनी खान ने यंग बक्स की बातों को ना सुनते हुए एडब्ल्यू के ऑल इन के फुटेज को एयर किया। और एडब्ल्यू के ऑल इन के फुटेज को एयर करने के बाद बेसिकली यहां पर इनडायरेक्टली टोनी खान के कहने के ऊपर ही विल ऑस्प्रे ने ट्रिपल एच को मॉक किया। क्योंकि गाइस जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं एडब्ल्यू के बैक स्टेज से काफी बार ये रिपोर्ट आ चुकी है कि टोनी खान यहां पर ट्रिपल एच को एक तरीके से अपना दुश्मन मानते गए। और गाइस क्योंकि ट्रिपल एच बराबर इधर उधर जाकर एडब्ल्यू कंपनी को लेकर आलतू फालतू बातें करते रहते गए तो इसीलिए टोनी खान रियल लाइफ के अंदर ट्रिपल एच को बिल्कुल पसंद नहीं करते गए। और इसीलिए आप लोग लगभग ये मानकर चल सकते हो कि एडब्ल्यू के ऑल इन के ब्रॉल के फुटेज को एयर करना और विल ऑस्प्रे के प्रोमो में ट्रिपल एच को मॉक करना ये दोनों चीजें टोनी खान के कहने पर की गई है। और इसके लिए एडब्ल्यू के अंदर आपको यहां पर और किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। वेल मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि ये जो पूरा ड्रामा हुआ है इसका यहां पर सबसे बड़ा रीजन टोनी खान है। क्योंकि इस बंदे ने टाइम रहते अगर यहां पर ये पूरा ड्रामा कंट्रोल किया होता तो आज यहां पर इतना बड़ा बवाल ना होता। वेल गाइस आप लोग को सुनकर और भी ज्यादा शौक होगा कि एडब्ल्यू के आज यहां पर ब्रॉल के फुटेज को रिवील करने के बाद एडब्ल्यू के बैक स्टेज का माहौल काफी ज्यादा खराब था। और लगभग यहां पर 95% जो लोग जो एडब्ल्यू पर काम करते गए वो यहां पर इस फुटेज को रिवील करने का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और एडब्ल्यू के फुटेज को रिवील करने के बाद काफी सारे लोगों ने बैक स्टेज पर इस चीज को लेकर बात की कि टोनी खान के फुटेज को रिवील करने के बाद अब ये चीज उल्टा एडब्ल्यू कंपनी पर बैकफायर करेगी। और यहां पर जो रेसलर एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं गए उसके नाम अब एडब्ल्यू के आने वाले शो पर चैंट करेंगे। और बेसिकली एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर ना तो एडब्ल्यू के रेसलर इस चीज को लेकर हैप्पी गए और ना ही एडब्ल्यू के मैनेजमेंट में लोग इस चीज को लेकर हैप्पी गए कि टोनी खान ने ब्रॉल के फुटेज को लाइव टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया। वेल गाइस ये बात तो मैंने भी आपको पहले ही कही थी एडब्ल्यू कंपनी का लाइव टेलीविजन के ऊपर ब्रॉल के फुटेज को रिवील करना ये 100% एडब्ल्यू पर भारी पड़ेगा। और अब क्योंकि टोनी खान ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली गए तो गाइस टोनी खान को इसकी रिस्पांसिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। वेल गाइस यहां पर इस पूरे ड्रामे के बाद अब एक चीज जो सबसे ज्यादा बढ़िया हुई है वो हुआ है एडब्ल्यू के इस पूरे ड्रामे के बाद जंगल बॉय जैक पेरी का ड्रॉ बनना। वेल आप लोग को ये सुनकर शौक होने वाला है कि आज यहां पर एडब्ल्यू के ऑल इन के फुटेज के रिवील होने के बाद अब जंगल बॉय जैक पेरी की स्पीक गोट मर्चेंडाइज पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुकी है। और गाइस यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी ने जो नया मर्चेंडाइज लॉन्च किया था वो मर्चेंडाइज यहां पर आज फुटेज के रिवील होने के कुछ ही घंटों के बाद पूरी तरह से सोल्ड आउट हो जाता है। और आप यहां पर ये कह सकते हो कि कम से कम इस पूरे ड्रामे के बाद जैक पेरी को कहीं ना कहीं सिंपैथी मिली गए और कुछ लोग अब यहां पर जैक पेरी के सपोर्ट में खड़े गए। और इसीलिए मात्र एक दिन के अंदर जैक पेरी के सारे मर्चेंडाइज सोल्ड आउट हो चुके गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान जैक पेरी को एडब्ल्यू में वापस कब लाते गए। वेल गाइस मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि अगर टोनी खान ब्रॉल के फुटेज को शेयर करके एडब्ल्यू को प्रमोट करना चाहते थे और वो यहां पर डायनेस्टी को बिल्ड करना चाहते थे तो गाइस टोनी खान को आज के शो पर ही जैक पेरी का रिटर्न कराना चाहिए था जिससे कि यहां पर जैक पेरी की काफी ज्यादा हाइप बनती। बट गाइस टोनी खान का जैक पेरी का रिटर्न ना करवाना डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये काफी गलत डिसीजन है। और गाइस ये बात मैंने पहले भी कही थी और मैं यहां पर एक बार फिर से बोलता हूं एडब्ल्यू का लाइव टेलीविजन के ऊपर ब्रॉल के फुटेज को रिवील करना ये यहां पर हमेशा से गलत आइडिया था और अब यहां पर एडब्ल्यू को इसका भुगतान करना पड़ेगा। वेल गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।